क्या आप जानते हैं वो कौन से वीर योद्धा थे जिससे खुद भगवान श्री कृष्ण भी डरते थे? आखिर कौन था वो महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा जिसको देखकर एक पल के लिए भगवान श्री कृष्ण के भी पसीने छूट गए थे? क्या वो सूर्य पुत्र दानवीर कर्ण थे या फिर गांडीवधारी अर्जुन थे? क्या वो वायु पुत्र भीम थे या फिर इच्छा मृत्यु का वरदान पाने वाले भीष्म पितामह थे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आखिर कौन था वो योद्धा जिससे भगवान श्री कृष्ण भी डरते थे? दरअसल वो कोई और नहीं, महाभारत को महज 3 बाणों में समाप्त करने की क्षमता रखने वाले भीम पुत्र घटोत्कच और अहिल्यावती यानी कि नाग कन्या के पुत्र बर्बरिक थे। अब आप कहेंगे कि बर्बरिक क्या सचमुच में इतने शक्तिशाली थे कि कृष्ण भी उनसे डरते थे? जी हाँ, क्योंकि हम ऐसा अपने आप से नहीं कह रहे हैं, हमारे ऐसा कहने के पीछे एक वजह है। तो चलिए आइए उस वजह को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दें। बर्बरिक भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरिक बचपन में ही बहुत ही वीर योद्धा था। बर्बरिक ने अपनी माँ से युद्ध कला सीखी थी। उसकी माँ देवी शक्ति की बहुत बड़ी भगत थी। बर्बरिक भी देवी शक्ति को बहुत मानता था और उसने उनकी बहुत कठोर तपस्या की। बर्बरिक की कठिन तपस्या को देखकर देवी शक्ति प्रकट हुई और उसे एक वरदान दिया। वरदान में देवी शक्ति ने बर्बरिक को 3 बाण दिए और कहा कि पुत्र, ये बाण बहुत शक्तिशाली हैं। इससे तुम किसी पर भी विजय पा सकते हो, लेकिन तुम इन बाणों का प्रयोग सिर्फ दुर्बलों और कमजोरों की सहायता के लिए करना। ये बाण अपने लक्ष्य को प्राप्त करके तुम्हारे पास वापस लौट आएंगे, लेकिन तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि इन बाणों का कभी भी दुरुपयोग ना हो। इसी वजह से बर्बरिक अजय हो गया था। बर्बरिक अपनी माता के पास पहुंचा और देवी शक्ति के दिए वरदान के बारे में बताया। जब बर्बरिक की माता ने उसे कौरवों और पांडवों के युद्ध के बारे में बताया तो उसने भी युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। माता अहिल्यावती बोली, बर्बरिक, मैं जानती हूँ तुम महान योद्धा हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन मुझे वचन दो कि तुम हमेशा हारने वाले का ही साथ दोगे। फिर अपनी माँ को वचन देकर बर्बरिक नीले घोड़े पर सवार होकर 3 बाण लेकर वहाँ से रवाना हो गया। भगवान श्री कृष्ण तो लीलाधर है, वो सब जानते थे। वो जानते थे कि बर्बरिक केवल हारने वाली सेना का ही साथ देगा। वो ये जानते थे कि कौरवों को भी बर्बरिक के इस वचन के बारे में पता है। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरिक कौरवों का साथ देगा तो पांडव हारने लगेंगे, फिर वो पांडवों का साथ देगा तो कौरव हारने लगेंगे। इस तरह वो दोनों सेनाओं के बीच घूमता रहेगा और युद्ध का कोई भी हार जीत का निर्णय निश्चित नहीं हो पाएगा। अंत में कौरव और पांडव दोनों का विनाश हो जाएगा और बचेगा तो केवल शेष बर्बरिक। तब बर्बरिक को रास्ते से हटाने के लिए कृष्ण भगवान को एक उपाय सूझा और उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और बीच रास्ते में ही बर्बरिक के पास जाकर कहने लगे, हे वीर योद्धा, तुम कहाँ जा रहे हो? बर्बरिक ने कहा कि मैं महान घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए ब्राह्मण देवता। मैं महाभारत के युद्ध में सम्मिलित होने आया हूँ। तो ब्राह्मण ने अचंभे से कहा कि ये कैसे हो सकता है? मात्र 3 बाणों के साथ तुम युद्ध में कैसे सम्मिलित हो सकते हो? वहाँ तो इतने बड़े बड़े योद्धा हैं। बर्बरिक ने कहा कि ये कोई साधारण बाण नहीं है, इनमें से मात्र 1 बाण से ही मैं पूरे युद्ध का निर्णय कर सकता हूँ। ये बाण शत्रु की सेना को परास्त करके वापस मेरे पास लौट आएंगे। ब्राह्मण के रूप में श्री कृष्ण भगवान ने अचंभित होते हुए कहा, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं, मुझे शंका हो रही है। अगर तुम सच कह रहे हो तो ये सामने जो पीपल का पेड़ है, इसके सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ। बर्बरिक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण की चुनौती को स्वीकार कर लिया और ईश्वर का स्मरण करके पेड़ के पत्तों पर बाण चला दिया। बाण ने क्षण भर में ही पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैरों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरिक बोला, ब्राह्मण राज, अपना पैर हटा लीजिए, वरना ये तीर आपके पैर को भेद देगा। ये तीर बिना लक्ष्य पूरा किए मेरे तरकश में वापस नहीं लौटेगा। ये देखकर स्वयं श्री कृष्ण भगवान भी एक पल के लिए डर गए और सोचने लगे कि बर्बरिक के तीर इतने अचूक हैं, तो फिर मैं रणभूमि में सभी पांडव भाइयों को किस प्रकार इससे
बचा पाऊंगा। तब ब्राह्मण रूपी कृष्ण भगवान बर्बरिक से बोले, हे वीर योद्धा, मैं तुम्हारे साहस की सराहना करता हूँ। मैं तुमसे दान स्वरूप कुछ मांगना चाहता हूँ। बर्बरिक को बचपन से ही उसकी माँ ने अच्छी शिक्षा दी थी। वो ब्राह्मणों का सम्मान करता था, इसीलिए उसने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं वचन देता हूँ, आप मुझसे जो भी दान में मांगेंगे मैं आपको मना नहीं करूंगा। ये सुनते ही ब्राह्मण रूपी कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा शीश दान में चाहिए, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? बर्बरिक समझ गया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। वो बोला, आप कौन है? मुझे अपना सच्चा परिचय दीजिए। आप मुझे ब्राह्मण नहीं दिखाई पड़ते, कृपया करके मुझे अपना वास्तविक रूप दिखाइए। बर्बरिक की प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ जाते हैं। बर्बरिक उन्हें प्रणाम करता है और कहता है कि हे वासुदेव कृष्ण, क्या आप सच में मेरे शीश का दान चाहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, बर्बरिक, युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीर क्षत्रिय के शीश के दान की आवश्यकता है। तुम बहुत ही वीर योद्धा हो, इसलिए मैं तुम्हारा शीश मांगने आया हूँ। बर्बरिक कहता है, हे वासुदेव कृष्ण, मैं आपको शीश दान अवश्य दूंगा, पर मेरी दो इच्छाएं हैं। पहली ये कि मेरी देह को आप स्वयं अग्नि देंगे, और दूसरी इच्छा ये है कि मैं अंत तक इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और बोले, ऐसा ही होगा। वीर शीश दानी बर्बरिक, कलयुग में लोग तुम्हें हारे का सहारा बोलेंगे, तुम्हें श्याम नाम से पुकारेंगे, मेरे ही नाम से तुम्हारी कलयुग में पूजा होगी। कलयुग में खाटू श्याम नाम से तुम्हारी पूजा होगी। फागुन मास की द्वादशी को बर्बरिक ने अपना शीश दान दिया। बर्बरिक को ब्रह्मा जी का श्राप था कि उसकी मृत्यु पृथ्वी लोक में भगवान श्री कृष्ण के हाथों होगी, तभी वो श्राप से मुक्त हो सकेगा। बर्बरिक का सिर युद्ध भूमि के समीप एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरिक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ये बहस छिड़ गई कि इस युद्ध की विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर श्री कृष्ण बोले कि आप लोगों को आपस में विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। बर्बरिक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः बेहतर होगा कि वही ये फैसला करे कि किसको ये श्रेय जाता है। फिर सभी लोग इस निर्णय को जानने के लिए बर्बरिक के पास गए। भीम ने कहा, हे पुत्र, क्या तुम बता सकते हो कि सब वीरों में से इस युद्ध को जीतने का श्रेय किसे जाता है? बर्बरिक ने पहले तो श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम किया और फिर अपने सभी परिवारजनों को प्रणाम करते हुए कहा कि हे महान वीरों, मुझे तो इस युद्ध में केवल श्री कृष्ण ही हर जगह दिखाई दे रहे थे। इस धर्म युद्ध को जीतने का संपूर्ण श्रेय भगवान श्री कृष्ण को जाता है। मुझे तो युद्ध भूमि में सिर्फ वासुदेव कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता ही दिखाई दे रहा था। इसके बाद सभी पांडव बर्बरिक के निर्णय की सराहना करते हैं और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि स्वयं वासुदेव ना होते तो ये धर्म युद्ध जीतना उनके लिए असंभव था। धर्म की विजय स्वयं वासुदेव कृष्ण के कारण ही हुई थी। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से बर्बरिक को कलयुग में श्याम नाम से पुकारा जाता है। आज भी खाटू श्याम जी महाराज के अनेकों भगत रोजाना उनके दर्शन करने जाते हैं और उनसे मनवांछित फल की प्राप्ति करते हैं। बर्बरिक ने शक्ति माता को और अपनी माता को वचन दिया था कि वो हमेशा हारे का सहारा बनेंगे, इसीलिए उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है और शीश का दानी भी कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। मिलते हैं कल फिर एक और वीडियो में।